क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये मैंने इंग्लिश में लिख के रखा है, नीचे मैंने इजी लैंग्वेज भी यूज़ किया। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के तहत दी गई है। ठीक है, या अगर आपको ये समझ नहीं आता आप नीचे से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको मेरा समझाया समझ नहीं आता तो नीचे पढ़ सकते हो आराम से। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 370। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, देखो साथ साथ करने का ट्राई करो, इससे ना आपकी पावर गेन होगी, आपको याद रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हटाया गया था, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एजुकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 348, आर्टिकल 351। बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 343। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, जब वो उसको शपथ, जब वो शपथ लेता है, कौन दिलवाता है उसको शपथ। यानी देखो, भारत का राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ जस्टिस। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 42nd, 52, 73 या फिर 74 अमेंडमेंट, कौन सा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। संविधान का कौन सा आर्टिकल मूल कर्तव्य से संबंधित है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A या फिर आर्टिकल 52। कौन सा आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 51A। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सिक्योलर टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सिक्योलर शब्द कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन ए है आपका 24 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है आपका 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है आपका 44th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी है हमारा 52 अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है। लोकसभा का, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर नीति आयोग का। बताओ। राज्यसभा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, ये गारंटी कौन से आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 14। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, डील करता है सिटीजनशिप से। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या फिर पार्ट फोर्थ। बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्ट सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज।
ऑप्शन ए है आपका 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। एट प्रेजेंट हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट बताना है। ऑप्शन ए है आपका 18, 20, 22 या फिर 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट्स एब्रोगेशन। एब्रोगेशन से पहले स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला था, कौन से आर्टिकल में उसका इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 360 में, आर्टिकल 370 में, आर्टिकल 371 में। स्पेशल स्टेटस देने वाला कौन सा आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 370, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट करती है इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के। यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग। इलेक्शन कमीशन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया क्या है। कॉन्फेडरेशन स्टेट है, फेडरेशन स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, सोवर्जन किंगडम है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स में आता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी। देखो कौन सा आर्टिकल मतलब प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट, अगर एक बार मुस्लिम जो होता है ना, मुलजिम मुलजिम, ठीक है, जो मुलजिम होता है एक बार जो सज़ा काट के आ जाता है उसको दूसरी बार सज़ा ना मिल जाए उसी उसी गुनाह के लिए, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे कौन सा आर्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा। विच फंडामेंटल राइट इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन। कौन सा फंडामेंटल राइट इंक्लूड करता है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कौन से आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24A या फिर आर्टिकल 13A, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 21A, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। क्वेश्चन है हमारा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो इंट्रोड्यूस करवाता है क्या राइट टू एजुकेशन, एक क्या है फंडामेंटल राइट है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला संशोधन कौन सा है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया मेरा वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका 42 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट या फिर 91 अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 86 अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। द स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ। जो स्पीकर होता है वो कौन सा किसका ऑफिसर होता है। राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है, विधान परिषद का या फिर ग्राम सभा का, बताओ। लोकसभा का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 हमारा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किससे डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में, बताओ। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या फिर 8th शेड्यूल। पावर्स डिवाइड करता है, बताना है कौन सा शेड्यूल, ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान यानी प्रेजेंट में कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कितने शेड्यूल्स हैं। 10, 11, 12 या फिर 13। 12 शेड्यूल हैं कुल, ठीक है, प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विच रिटी इज़ इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में पेश करने से पहले कौन सी रिटी इशू होती है, ये बताना है आपको। हैबियस कॉर्पस इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या फिर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है, 42nd को, 44th को, 52 को या फिर 61 को, बताओ। 52 अमेंडमेंट को कहा जाता है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो पीडीएफ का जो आंसर की है वो आपका यहाँ रहेगा, ये आपका पीडीएफ रहेगा, खुद भी कर सकते हो आप, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से ट्राई कर सकते हो कि कितने आप ठीक करते हो कितने नहीं करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। इसके बाद एक और पीडीएफ आपका आएगा, ठीक है, जिसमें मैं आपके 15 और करवाऊँगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 100 में से ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में आएंगे ना, अरे ज़्यादा भी आ सकते हैं। पहले तो आप ये सोच के मत पढ़ो कि एग्ज़ाम में ही आए, ये सोच के पढ़ो कि जितना आप पढ़ रहे हो ना वो आपके दिमाग में जाएगा, फिर उसके बाद मतलब जितना आप पढ़ते जाओगे ना उतना आप आगे बढ़ते जाओगे।